हेलो दोस्तों, द करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जो है सो यूनिट 3 अभी पढ़ा रहे हैं, मैंने क्लास 10 का, जिसका नाम है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे विद्युत आवेश के बारे में, जो है सो विद्युत आवेश क्या होता है। उसके बाद आप लोगों को बताए थे विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। उसके बाद जो है सो कूलम लॉ के बारे में जाने थे। आज जो है सो हम चर्चा करेंगे जो है सो विद्युत जो है सो कैसे उत्पन्न होता है, उस चीज के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था विद्युत धारा के बारे में। जो विद्युत धारा क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है वो किस चीज से उत्पन्न होता है। तो यहाँ हम देखते हैं विद्युत धारा के स्रोत के बारे में। स्रोत यानी विद्युत धारा के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आप लोग लिखेंगे यानी विद्युत रासायनिक सेल, यानी जिसे आप बैटरी भी बोल सकते हैं। यह क्या है, एक विद्युत धारा उत्पन्न करने का एक स्रोत है। उसके बाद दूसरे नंबर में लिखेंगे सोलर सेल। सोलर सेल के भी माध्यम से हम क्या करते हैं, विद्युत को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर में हमारा आता है जनित्र यानी जिसे क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। यह भी क्या है, एक विद्युत धारा को उत्पन्न करने का एक बहुत ही बड़ा क्या है, स्रोत है। तो इन सब के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम विद्युत धारा को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक चीज और जानेंगे यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र। क्या जानेंगे, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि कोई अगर आवेश है तो उसके आसपास के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक क्या किया जाता है, उसके विद्युतीय गुण का क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। तो वही उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे, किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां तक उसके विद्युतीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। तो विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन क्या हो जाता है कि किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां तक उसके विद्युतीय प्रभाव का हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, कोई आवेश है और इसके आसपास का वह क्षेत्र जहां तक हम क्या करते हैं, इसके विद्युतीय प्रभाव का हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो वही इसका क्या, ये मान लेते हैं ये चारों ओर इसका जो क्षेत्र बना, और इस क्षेत्र में हम क्या करते हैं, इस चार्ज के मतलब इस आवेश के विद्युतीय प्रभाव का हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो वही उसका क्या हो जाता है, विद्युतीय क्षेत्र हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इस आवेश का विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं वोल्ट, जिसे आप लोग मतलब जो हमारा आता है विभव, जिसे आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। उसके बाद आता है विभव, जिसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। उसके बाद विभवांतर आता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और उसे वोल्टेज भी कहते हैं। तो इन चीज को हम देखते हैं। तो अब हम जानते हैं विभव और विभवांतर के बारे में। विभव और विभवांतर, यानी विभव और विभवांतर क्या होता है, इन चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं विभव, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं।
तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे विभव यानी इलेक्ट्रिक, या इसे विद्युतीय विभव, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इस चीज को समझते हैं। तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार से हम लिखेंगे कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में, किसी विद्युतीय क्षेत्र में क्या करते हैं, इकाई धन आवेश को, किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश को, तो यहाँ विद्युतीय विभव का डिफिनेशन हो जाएगा कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश को क्या करते हैं, अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो किसी विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, इकाई धन आवेश को अनंत से अगर हम एक बिंदु तक लाते हैं तो उसमें जितना कार्य संपन्न होता है उसे ही हम उस बिंदु का क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट। इसे किससे लिखते हैं, भी से लिखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया विद्युत विभव। हम आगे समझते हैं विभवांतर के बारे में। जो विभवांतर क्या होता है तो देखते हैं विभवांतर, विभवांतर तो इसका डिफिनेशन समझते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश को, यहाँ आवेश मतलब चार्ज हो गया, यानी किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से क्या करते हैं, दूसरे बिंदु तक लाने में जो क्या होता है, कार्य संपन्न होता है, जो कार्य संपन्न होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ विभवांतर का डिफिनेशन हो जाता है किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य संपन्न होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। और ये हमारा विद्युत विभव हो गया जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको हम मतलब विभवांतर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे हम वोल्टेज भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं,
वोल्टेज, क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो अब हम समझते हैं वोल्टेज जो है हमारा यही पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर क्या है और यह क्या चीज होता है। क्या होता है कि अगर कोई मतलब कंडक्टर है, मतलब धारावाही चालक है, और जब क्या होता है कि उससे मतलब हमें करंट फॉलो कराना है। मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये कंडक्टर है और यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या करना है, करंट को ले जाना है। तो हमारा वोल्टेज जो होता है V, यह क्या करता है, माने फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक इसको ले जाने का, यानी I को क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने का कार्य करता है। यह एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। V जो हमारा है वह क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, यानी जिसे विद्युतीय बल समझ सकते हैं। तो वोल्टेज क्या करता है, आवेश को, जिसे ये आए या चाहे आप लोग आवेश कहें, क्योंकि करंट जो होता है वह क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, और जिसे Q से सूचित किया जाता है। तो ये हमारा आवेश जो होता है Q क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। यह क्या होता है, इस कंडक्टर में स्थिर होता है और इस Q को क्या करता है, एक फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक ये वोल्टेज जो है सो ले जाने का कार्य करता है। तो वोल्टेज का मतलब यही क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम इसके विभवांतर से संबंधित कुछ और चीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम विभवांतर के बारे में कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि क्या है, कोई पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट है, इसको मान के चलते हैं और इसको मान के चलते हैं सेकेंड पॉइंट, ठीक है। और या इसको ए बी मान ले, क्या मान ले, ए और बी मान ले, और इन दोनों के बीच का क्या है, वोल्टेज क्या है, V है, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज यानी विभवांतर को किससे सूचित करते हैं, V से सूचित। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसे हम क्या किससे सूचित करते हैं, V से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर क्या है, V है, और किया गया कार्य क्या है, W है। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, इसका फॉर्मूला किया गया कार्य बटा आवेश। तो यहां पे हम देखते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर क्या है, V है, और किया गया कार्य क्या है, W है। और W किया गया कार्य क्यों है, क्योंकि यह क्या करता है, Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये वोल्टेज जो है सो ले जाता है W कार्य करके। तो इन चीज को समझते हैं। तो ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, और किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, और आवेश यानी चार्ज जो है सो क्या हो जाएगा, Q यानी Q। तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W बटा Q, ठीक है। अब जो है सो इसका यूनिट थोड़ा हम निकाल लेते हैं। W यानी ये वर्क है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलम, और यही मिलके बनता है जूल पर कूलम, या इसे जूल कूलम इनवर्स बोलते हैं। और यही जो होता है किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट, यानी इसे ही वोल्टेज यानी वोल्ट के बराबर होता है, V के बराबर। तो इस तरह से विभवांतर का एक यूनिट हमारा जूल कूलम इनवर्स भी हो गया और वोल्ट भी हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है सो वोल्ट का डिफिनेशन समझेंगे, जो वोल्ट क्या होता है। तो इन चीज को हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम वोल्ट का डिफिनेशन समझते हैं। क्या होता है कि यदि किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। तो मान लेते हैं, इसको एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो हम क्या करते हैं, कोई आवेश को हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक ले जाते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ता है,
1 जूल कार्य करना पड़ता है, मतलब 1 जूल कार्य करना पड़ता है 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए। 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है। तो वही हमारा क्या हो जाता है, 1 वोल्ट हो जाता है। और ये वोल्ट जो है सो किस किस का ऐसा यूनिट है, वोल्ट जो है, वोल्ट ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, या इसे आप वोल्टेज भी बोल सकते हैं, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों का क्या है, एसआई यूनिट है। क्या है, इन दोनों का एसआई यूनिट, ठीक है, जिसे आप विद्युत विभव बोलते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बोलते हैं। ये वोल्ट क्या है, इन दोनों का एसआई यूनिट है। तो यहाँ जो है सो आप लोग ये चीज देखे हैं, जैसे क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या करते हैं, 1 जूल कार्य करना पड़ता है 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए। तो यहाँ क्या निकल के आता है, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 जूल बटा 1 कूलम। तो ये इसका 1 वोल्ट का क्या हो जाता है, डिफिनेशन हो जाता है। एक छोटा सा जो है सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस चीज को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच क्या होता है, 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। इसका जो है सो सॉल्यूशन को हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q होता है। तो यहाँ अगर हम W का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VQ। अब यहाँ पे देखते हैं V का मान कितना है, 12 वोल्ट, और Q का मान कितना है, 2 कूलम। तो यहाँ से W इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 वोल्ट कूलम, यानी 24 जूल क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच क्या है कि वोल्टेज जो है सो हमारा कितना है, 12 वोल्ट है, और आवेश कितना है, यानी Q कितना है, 2 कूलम है। तो इसको यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक जो है सो कार्य जो है सो W बराबर वाट, यानी ये कितना होगा, इस चीज को कर रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से फाइंड करने के लिए। तो इसको हम इस फॉर्मूले के मेथड से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है। फिर जो है सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो है सो विद्युत के विभिन्न संकेत जो होते हैं उसको कैसे मतलब लिखते हैं, उन चीज़ को हम देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।